हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट है वह 172। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 172। क्या डेट है? 18 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है सबसे अच्छा पेड़। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। चलिए आप देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए, जैसे मीठा मीठा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अनुच्छेद पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो जोड़े वाले शब्द है उसको ढूंढकर आपको गोला लगाना है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो यहाँ पर जो भी जोड़े वाले शब्द हैं उस पर क्या करना है? उसको गोला लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है? सुबह सुबह। फिर उसके बाद गरम गरम। फिर उसके बाद ठंडी ठंडी छाया। फिर उसके बाद क्या आया? मीठा मीठा। फिर तोड़ तोड़ कर, ये भी क्या है? जोड़े वाला शब्द है, तोड़ तोड़ कर। ठीक है। तो ये हमने क्या किया है? इन पर जो भी जोड़े वाले शब्द थे हमने गोला लगा लिया। तो आप सभी अपने कॉपी में लिख लेंगे ये सब शब्द जो भी मैंने गोला लगाया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? इन अधरा के उपयुक्त रूप वाले शब्दों को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को भरिए। तो बेटा का देखिए, उनके पास रहने के लिए कोई नहीं था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ग्रह। ग्रह मीन्स होता है जो ये वाला ग्रह है, घर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो खा, तीनों भाई डैश की ठंडी छाया में बैठ गए। वृक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृक्ष की छाया में बैठ गए, यानी पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर गा देखो, सोहन को ने डंक मार दिया। तो किसने मार दिया? सर्प यानी सांप ने। ठीक है। फिर घा देखिए, मैं दौड़ में स्थान पर आऊँगा। तो किस पर आऊँगा? प्रथम। तो ऐसा हम लिखते हैं प्रथम, प्रथम स्थान पर आऊँगा यानी पहले स्थान पर आऊँगा। तो आपको समझ में आया कि पहले हमें ये करना है, खाली स्थान भरना है, फिर वृक्ष, फिर सर्प और फिर प्रथम। ठीक है। तो ये मैंने राउंड लगा दिया, आप अच्छे से फिल कर लेंगे अपने रिक्त स्थान। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 हमारा देखो, पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़े बनाई, सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन तीनों वृक्षों के चित्र भी बनाइए। तो बेटा आपको बताना है कि जो 3 भाई थे तो इन्होंने कौन कौन से पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे अपनी अपनी झोपड़ी बनाई है। तो बेटा चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पर है, मिलान कीजिए। तो बेटा देखो, जो पहला भाई है वो उसने आम का वृक्ष था उसके नीचे झोपड़ी बनाई थी। जो दूसरा भाई है उसने केले के वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाई। और जो तीसरा भाई है उसने नारियल के वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम पहले लिख देंगे। मिलान कीजिए अच्छे से। फिर देखो नारियल का वृक्ष, तो आपको क्या करना है? दी गई खाली जगह पर उन तीनों वृक्षों के चित्र भी बनाने हैं आपको। तो बेटा यहाँ पर नारियल का वृक्ष है। तो यहाँ पर नारियल का वृक्ष कैसा होता है? देखो यहाँ पर जब बड़े बड़े नारियल लटके रहते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ करके,
और ये ऐसे, ये नारियल का वृक्ष आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। सभी बच्चे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पर केले का वृक्ष बनाना है। तो आपने देखा होगा जो केले का वृक्ष होता है उसके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ये केले का वृक्ष होता है, ठीक है, पत्ते बड़े बड़े होते हैं। और आम का वृक्ष तो आपने अच्छे से देखा होगा, आम का वृक्ष तो जिसपे बहुत सारे आम होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे बना लेंगे, यस। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 हमारा, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है, नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीम की पत्तियों का उपयोग लिखना है और नीम के फल का उपयोग लिखना है। तो जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो खुजली के काम आती हैं, तो हम लिखेंगे नीम की पत्तियाँ का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। जो नीम की पत्तियां हैं उसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, औषधि बनाई जाती है, ठीक है। और जो नीम के पत्ते होते हैं इसके पानी से स्नान करें तो खुजली कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखो, ये हमने नीम की पत्ते का उपयोग लिखा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, जो नीम का फल है, नीम का फल इसका उपयोग रखते हैं, नीम के फल का उपयोग किस लिए करते हैं हम, शक्ति वर्धक के रूप में, शक्ति वर्धक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को शुगर होती है, शुगर की बीमारी, तो उसको नीम के पत्ते पीस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है, बच्चों अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करोगे, यह भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे। तो बेटा आपको बताना है, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 है कि अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना चाहोगे। तो बेटा मैं अपना आंसर लिखूंगी कि मैं आम का पेड़ लगाना चाहूँगी, मैं आम का पेड़ लगाना चाहूँगी। क्यों, ये भी बताना है, क्योंकि मुझे आम खाना बहुत पसंद है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आम का फल बहुत मीठा होता है, आम का फल मीठा होता है और आम की लकड़ी यज्ञ में भी काम आती है, यज्ञ करने के काम आती है, इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर जो आम की जो आम होता है उससे अचार भी बना सकते हैं हम। तो देखो कितने फ़ायदे हैं कि मैं आम का पेड़ लगाना चाहूँगी क्योंकि मुझे आम खाना बहुत पसंद है, आम का फल मीठा होता है, आम की लकड़ी यज्ञ करने के काम आती है। और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि आम से हम अचार
भी बनाते हैं। आम से हम अचार भी बनाते हैं और क्या करते हैं, जो आम के पत्ते होते हैं उसको हम घर के सामने भी टांगते हैं। तो देखो कितने फ़ायदे हैं। तो आपको अपनी पसंद का कोई भी पेड़ बताना है कि आप कौन सा पसंद, जो आपकी पसंद हो पेड़ वो लगाना चाहोगे। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 6, घर में प्रयोग होने वाली किन्हीं ऐसी 4 वस्तु के नाम लिखो जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। तो बेटा सबसे पहले देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, लकड़ी हो गई जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। फिर फल हो गए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फिर जैसे कि पत्तियाँ हो गई, पत्तियाँ। रबड़ हो गई जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, रबड़। फाइबर हो गई, फाइबर। और जैसे कि बांस हो गया, बांस। जैसे कि सुपारी, सुपारी। फूल हो गए, बीज हो गए। और जैसे कि तेल हो गया, ये भी हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। तो देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं और हमारे घर में भी प्रयोग की जाती हैं, है ना। तो आप कोई भी 4 लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 147 से 150 कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि प्रत्येक वर्ष 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव मनाया जाता है। 1983 में यूनेस्को द्वारा ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल की ही तरह हमारे देश में कई अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को दर्शाती हैं। हमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करते हुए उन पर गर्व करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपको दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।